हेलो 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 हेलो। ठीक है ना। चलो। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। और आज जो टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम की जो फिगर यानी कि जो वेन डायग्राम आपको बनाना होता था वो वाली टाइप कंप्लीट हो चुकी है। आज जो टाइप चलेगी यहां पर आपको वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख आपको दिया जाएगा और क्वेश्चंस के प्रारूप के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है भैया, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, राम राम भैया, नमस्कार, स्वागत है स्वागत है। चलो सभी ठीक हो ना? चलो वेरी गुड, मस्त, एकदम ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों वेन डायग्राम की जो टाइप थर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। मान लिया जाए आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना कर देगा एग्जामिनर। मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको चीजें मिलने वाली हैं। मान लो ये 3 डायग्राम आपको दिए जाएंगे, एक हो गया सर्कल, एक हो गया ट्राइंगल और एक हो गया भैया हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी आप इसको मानो। यहां लिख देगा कि ये जो इंसान है ये तो है भैया वकील, ठीक है। इस ट्राइंगल के लिए बोल देगा ये है पुरुष, और इसको बोल देगा ये है महान, है ना, महान व्यक्ति। है कुछ भी, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि महान ही लिखो। यहां लिख सकते हो आप डॉक्टर लिख लो, मर्जी आपकी है, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे मान लो मैं यहां पर कुछ नंबर लिख दूं 24, 3, 7, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं और फिर क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब यहां पर आपसे पूछने लगेगा कि ऐसे वकील बताओ। ये बहुत आसान वाली टाइप है, बहुत ही आसान वाली टाइप है अगर मैं कहूं तो। ऐसे वकील बताओ जो डॉक्टर हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए यहां पर, आपसे एग्जामिनर अब प्रश्न करने लगे कि ऐसे वकील बताओ जो डॉक्टर हैं, ऐसे वकील जो डॉक्टर हैं, ऐसे वकील जो जो डॉक्टर हैं, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? ऐसे वकील जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं? तो इसमें सब कुछ आपको दिया जाता है। अब देखो ये वकील है तो वकील वाला डायग्राम क्या है, सर्कल वाला है। तो आप चीजों को ऐसे ढूंढोगे कि आपको अब आंसर जो ढूंढना है ना वो सर्कल में ढूंढना है। आपको जो आंसर ढूंढना है वो किस में ढूंढना है? सर्कल में। ऐसे वकील जो डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर कहां है? डॉक्टर वाले को ढूंढ लो। डॉक्टर वाला डायग्राम है भैया ये वाला, ये रहा डॉक्टर का डायग्राम, ये रहा। ऐसे वकील जो डॉक्टर हैं, तो दोनों आकृतियों में जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोनों आकृतियों में मैं देखने जाऊंगा, ऐसे वकील, वकील को काट रहा हो और डॉक्टर को कट कर रहा हो, तो उन दोनों आकृतियों पे जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। केवल पुरुषों की संख्या कोई मुझे बता दो। केवल पुरुष, केवल पुरुष आपसे सवाल पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे कहने लगे दिए गए आरेख में केवल पुरुष कितने हैं, है ना। आपसे कहने लगे केवल पुरुष, केवल पुरुषों की संख्या कितनी है? ओनली मैन, केवल पुरुषों की संख्या बराबर क्या? केवल पुरुषों की संख्या कितनी है? केवल पुरुषों की संख्या कितनी है? यही तो मार खा जाते हो आप लोग। देखो ये जो 6 6 चिल्लाए जा रहे हैं ना, 6 6 6 6 6 6, केवल पुरुष कह रहा है वो। केवल पुरुष का अर्थ क्या हो गया बच्चा मेरे? केवल पुरुष का अर्थ हो गया कि वो अब आपसे ना तो वकील पूछ रहा, वकील को हटा दूंगा, ऐसे करूंगा मैं, देखो, ना तो वो आपसे वकील पूछ रहा, ना वो आपसे डॉक्टर पूछ रहा, तो डॉक्टर को ऐसे हटा दूंगा।
अब केवल पुरुष में आप देखोगे ऊपर 6 आ रहा है, इस कोने को कौन देखेगा, ऐसे छुपा के लिखता है एग्जामिनर संख्या को भी। ऊपर 6 वो बचा और नीचे का 4 ये बचा, तो आप 6 + 4 लिख दोगे, 6 + का 4, 6 + का 4 इज इक्वल टू 10। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी बहुत आसान है, हार्ड कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन है एक्स्ट्रा की ना कुछ है, बस थोड़ा सा फोकस करके चीजों को देखना है। जो चीज पूछी जा रही है टाइप मैं सारी कराई दूंगा इसमें, जो जो टाइप आती है, ठीक है। तो मैंने एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, उस पर मैंने 8-10 क्वेश्चन रखे हैं, फिर आपको मैं एग्जाम के आए हुए यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो ये 10 क्वेश्चन हैं शुरुआत में इसी डायग्राम पर, सेम डायग्राम पर। वहां लिख दिया है कि कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है जो स्क्वायर है वो तो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहां इस चीज को समझोगे कि ये तो हो गए भैया डॉक्टर, ये तो हो गए डॉक्टर, और रेक्टेंगल वकील को, वकील यानी कि लॉयर हो गए, लॉयर, ठीक है। और ट्राइएंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर को, ट्राइएंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंजीनियर को। और जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन या प्लेयर्स, खिलाड़ियों को। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन किया गया है क्या, ध्यान से सुनना, ऑप्शन नहीं है यहां पर, मैंने ये 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हैं, आपके लिए रखे हैं, ये डायग्राम भी खुद से ही बनाया है, उसके बाद कराऊंगा। अब इसमें बहुत सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी 10 क्वेश्चनों में, अब बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे कितने वकील हैं जो खिलाड़ी हैं, अब आपको ढूंढना क्या है, ऐसे वकील, वकील कौन से में, रेक्टेंगल में। वकील वाला डायग्राम भैया किस में है, वकील वाला डायग्राम है हमारा रेक्टेंगल वाला, तो ये डायग्राम में आपका आंसर छिपा हुआ है, ये हो गया हमारा वकील वाला डायग्राम। ऐसे वकील जो खिलाड़ी हैं, अब खिलाड़ी ढूंढ लो, खिलाड़ी कौन से वाले में, खिलाड़ी हैं भैया सर्कल वाले में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। उसने पूछा कि ऐसे वकील बताओ, ऐसे लॉयर बताओ जो खिलाड़ी हैं। कह रहा है ना, देखो वकील वाला तो रेक्टेंगल था, तो वकील वाला येलो हो गया, और खिलाड़ी वाला था वो मैंने पिंक में बना दिया इस तरीके से। अब इन दोनों डायग्राम में जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा, दोनों में जो आ रहा होगा, दोनों में कॉमन के लिए जो होगा, देखो यहां से कॉमन स्टार्ट होता है और यहां इनके बीच में तो 5, 3, 40, 15 सारा आ रहा है ना। अब बहुत से बच्चे यहाँ कुछ, कोई 40 दे रहा है आंसर, कोई 15 दे रहा है आंसर, अभी बताऊंगा। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी पर आप देखोगे, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऐसे कितने वकील है जो खिलाड़ी हैं, यहां पढ़ना ऐसे कितने वकील है जो केवल खिलाड़ी है, तो थोड़ा सा तो अंतर आया सवाल पर, थोड़ा सा डिफरेंस आया क्वेश्चन पर। अगर ओनली शब्द लिख कर दे, हु आर ओनली स्पोर्ट्समैन, ये है ना, हु आर ओनली प्लेयर्स, हु आर ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, तो अगर ओनली शब्द लिख कर दे तो फिर 15 होगा आंसर ओनली के लिए, यानी कि बाकी किसी में नहीं आना चाहिए फिर वो। और यहां ओनली शब्द लिखा नहीं है, ऐसे कितने वकील है जो खिलाड़ी है, तो फिर सारे ही काउंट करने होते हैं। अगर ओनली शब्द लिखा है तब आप ओनली वाले लेकर चलोगे, अगर ओनली नहीं लिखा है तो फिर आप सारे लेकर चलोगे। फिर भी मान लिया जाए, अब मैं यहां जोड़ लूं इनको सबको, क्योंकि इसके बाद भी एग्जामिनर आपके साथ ऑप्शन के साथ खेलेगा। 5, 3, 8, 8 और 15 23, 23 और 40 हो गए 63, तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा, 3 + का 5 + का 40 + का 15, सबको जोड़कर लिखा मैंने, कितना हो गया 23, 63 हो गया, 63, 63 हो चुका है 63। अब मेरी बात सुनना, एग्जामिनर ऑप्शन में 63 ना दे, एग्जामिनर ऑप्शन में 63 ना दे, तब आप 15 के साथ जाओगे, क्योंकि डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऑप्शंस पर कि ऑप्शन उसने दिया क्या है। मान लिया जाए 4 ऑप्शन ऐसे दे देता है एग्जामिनर, A, B, C और D, पहला ऑप्शन लिख देता वो 40 यहां पर, दूसरा लिख देता 45 यहां पर, तीसरा लिख देता 15 यहां पर, यहां लिख देता 20, तो आप फिर 15 को टिक करके आओगे, तब 15 को टिक करके आओगे, कोई दिक्कत? अगर ऑप्शन में 63 ना मिलेगा तब, अब ऑप्शन में मान लो 63 भी है और ये वाला 15 भी है, ये वाला 15 भी है, ध्यान से सुनना, तब आप इसको चूज करके आओगे। याद रखना, इस बात को याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है तो आप 63 को चूज करोगे, अगर ऑप्शन में 63 नहीं है तब आप 15 की तरफ जाओगे, वरना 63 इसका राइट आंसर है, वरना 63 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपके साथ खेलने की कोशिश करता है, कि ऑप्शन में फंसाने की कोशिश करता है कि अगर 63 नहीं दिया तो फिर 15 को टिक करोगे, और 63 और यानी कि 63 और 15 दोनों दिए हैं तो 63 को हम टिक करेंगे। बात आ गई होगी समझ में? तो 63 यहाँ पर आंसर है। अगला सवाल बिल्कुल यही है, ऐसे कितने वकील हैं जो केवल खिलाड़ी हैं? यहां साफ साफ उसने बोल दिया, वो कह रहा है ऐसे कितने वकील हैं, ऐसे कितने वकील हैं जो केवल खिलाड़ी हैं। केवल खिलाड़ी का समझ रहे हो, केवल खिलाड़ी, बाकी किसी में नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हो गया। वो कह रहा है ऐसे वकील बताओ जो केवल खिलाड़ी हैं, फिर वो ना तो डॉक्टर होना चाहिए ना वो इंजीनियर होना चाहिए, क्योंकि बाकी के लिए वो क्या कर रहा है, फिर मना कर रहा है। तो आप इस डॉक्टर को, ये डॉक्टर यहां से हट जाएगा, है ना, ये जो इंजीनियर है ट्राइएंगल वाला ये भी यहां से हट जाएगा। अब इसमें आपका आंसर नहीं है, इसमें आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया साफ साफ। ऐसे कितने वकील हैं जो केवल खिलाड़ी है, हु आर ओनली स्पोर्ट पर्सन, तब आपका आंसर 15 होगा। ऐसी सिचुएशन पर आपका आंसर कितना होगा? 15 होगा। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और वकील हैं? ध्यान से देखना, अब की बार क्या बोला है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं। डॉक्टर ढूंढ लो, डॉक्टर है कहां पर? आपको सबसे पहले डॉक्टर ढूंढना है। डॉक्टर है हमारा स्क्वायर में, ये रहा हमारा डॉक्टर। आप स्क्वायर में डॉक्टर को खोज रहे हैं, डॉक्टर हो गया। जो खिलाड़ी भी है और वकील भी है, खिलाड़ी वाला कौन सा था? खिलाड़ी वाला ये था, मैंने बताया, खिलाड़ी वाला ये रहा, ऐसे तुरंत आंसर आएगा। और कौन सा था? वकील, वकील भी होना चाहिए, तो वकील वाला कौन सा था? वकील वाला ये रहा, वकील वाला ये रहा। अब तीनों डायग्राम में जो नंबर आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। ध्यान से सुन लेना, तीनों डायग्राम में जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। तीनों डायग्राम में जो नंबर है वो हमारा आंसर होगा। ग्रीन में भी आना चाहिए, येलो में भी आना चाहिए, पिंक में भी आना चाहिए। ध्यान से बना लो, ग्रीन, येलो और पिंक, ग्रीन, येलो और पिंक में। भैया ध्यान से देखो, ग्रीन, येलो, पिंक में एक तो भी 5 आ रहा है, यहां पर दिख रहा होगा सभी को, ये वाला 5 आ रहा होगा और ये वाला 3 आ रहा होगा। इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? इन दो के अलावा कुछ चीज नजर आ रही हो तो बता दो। 5 + 3, 5 + 3 लिख दोगे, 5 + का 3 = 8, आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसने इस इंजीनियर के लिए मना नहीं किया, वहां लिखता ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल खिलाड़ी और वकील हैं, तब आपका आंसर 3 होता, तब आपका आंसर 3 होता। तीन वाले ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो 3 आंसर दे रहे हो। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल खिलाड़ी और वकील हैं, फिर वो इंजीनियर के लिए मना कर रहा है, तब आपका आंसर जो होता वो आपका 3 होता। अब नहीं मना किया तो फिर 5 और 3 दोनों ही लेने हैं, यानी कि तीनों डायग्राम में जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट लिख दिया, बिल्कुल सेम, यही चीज सिखानी है, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली टाइप है बस। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल खिलाड़ी और वकील हैं? आगे आपका क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ये रहा डॉक्टर। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल लिख दिया ना, केवल खिलाड़ी और वकील हैं, केवल खिलाड़ी और वकील हैं, यहां आ गया। और एक बचा हमारा रेक्टेंगल, बताना जरा। अब केवल शब्द लिख दिया तो इसका अर्थ है कि वो अब इंजीनियर के लिए मना कर रहा है, इंजीनियर के लिए अब वो मना कर रहा है, तो इंजीनियर वाले में हमारा आंसर अब बचा ही नहीं है। इंजीनियर वाले को आप ऐसे हटा दोगे, इंजीनियर वाले में हमारा आंसर ही नहीं है, उसको साइड कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि ओनली शब्द बोल दिया ना फिर, तो ओनली शब्द का अर्थ यही है कि बस इन 3 में ही आना चाहिए, बाकी किसी में नहीं आना चाहिए। ओनली शब्द का अर्थ क्या होता है कि बस इन्हीं 3 डायग्राम में वो नंबर होना चाहिए, बाकी किसी में नहीं। तो यहां 3 बच रहा है, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। 4 का आंसर 15, कौन कह रहा है 4 का आंसर 15? भाई गजब ही हो, गजब ही हो, वास्तव में गजब हो। अभी पिछला सवाल बताया कि ये 5 और 3 जोड़ने 8, ओनली शब्द बोलता तो 3 लिखा जाता,
और वही सवाल है, यहाँ 4 का आंसर 15 लिख रहे हैं। अरे 15 तो इसमें आ रहा है, बस ग्रीन में कहाँ आ रहा है फिर ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, परखो और अपना आंसर बताओ फटाफट से। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर तो हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जिस बात के लिए मना कर रहा है उसको तो बिल्कुल डिलीट कर दो। वो कह रहा है खिलाड़ी तो चाहिए ही नहीं, तो इसका अर्थ है इस वाले सर्कल में हमारा आंसर नहीं है, यहां का कोई भी नंबर हमको नहीं लेना। मना कर दिया ना उसने साफ साफ, खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, खिलाड़ी को हटा दिया, बिल्कुल डिलीट कर दिया। अब कह रहा है इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर ढूंढ लो। इंजीनियर कहां पर है भैया, इंजीनियर है ट्राइएंगल में। इंजीनियर किस में है, ट्राइएंगल में। इधर का तो कोई नंबर लेना नहीं है, 18 25 7 बचे, 3 नंबर बचे। और कह रहा है और क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर कौन सा था, डॉक्टर था वर्ग वाला, डॉक्टर था हमारा वर्ग वाला, डॉक्टर में भी आना चाहिए, डॉक्टर में भी आना चाहिए। अब इसका अर्थ है ये 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो डॉक्टर में नहीं आ रहा, तो 18 बचा, 25 बचा। आप लिख दोगे तुरंत 18 प्लस का 25, क्योंकि यहां केवल शब्द लिखकर नहीं दिया। 18 प्लस 25, वेरी गुड। 18 प्लस का 25 जोड़ दोगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये जो 32 वाले हैं ना भाई, तुम सुधर जाओ। 32 वाले जितने भी है ना, ये पता है क्या कर रहे हैं, ये 25 और 7 को जोड़ रहे हैं। अरे मूर्खो, ये इसमें कहां आ रहा है, डॉक्टर। डॉक्टर चाहिए या नहीं चाहिए, डॉक्टर को लोगे या नहीं, लिखा हुआ है साफ साफ। और डॉक्टर किस में, वर्ग में। भाई वर्ग में तो आएगा ही आएगा, स्क्वायर में तो आएगा ही आएगा। इस 7 को ले ही क्यों रहे हो, मुझे ये तो बता दो। ये 25 और ये 18, दोनों में जो कॉमन है वो लेना होता है, जिसकी बात वो कर रहा है। 18 और 25 को जोड़ा जाएगा क्योंकि उसने ओनली शब्द नहीं लिखा। अगर यहां ओनली शब्द लिख देता, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, है ना, जो केवल डॉक्टर हैं, फिर मैं उसको नहीं लेता, 25 को नहीं लेता, फिर मैं उसको छोड़ देता। ठीक है, 18 25 को जोड़ के लिख दोगे, आपका आंसर कितना आ रहा है जोड़ के, 43 43, 43 आपका आंसर हो जाएगा, 43 आंसर होगा। ये छोटी छोटी सी तो चीजें हैं। ऐसे इंजीनियर जो ना तो डॉक्टर है ना ही खिलाड़ी हैं। देखो 2 चीजों के लिए मना कर दिया, ना तो डॉक्टर होना चाहिए ना खिलाड़ी होना चाहिए, डिलीट कर दो तुरंत, हटा दो। खिलाड़ी को हटा दो भैया, खिलाड़ी में हमारा आंसर ही नहीं छुपा हुआ। ये लो, मैंने डिलीट कर दिया इसको, यहां से हटा दिया, इसमें आंसर ही नहीं है। साथ की साथ डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए, डॉक्टर क्या था, वर्ग था, हटा दूंगा तुरंत। इसमें भी हमारा आंसर नहीं है, हटा दिया। बचा क्या अब, इंजीनियर पूछा था। अब इंजीनियर बच कितने रहे बताना जरा। इंजीनियर वाला डायग्राम कौन सा था, इंजीनियर वाला कौन सा डायग्राम था, 2 वाले में सभी जोड़ दिए थे, 2 वाले को भी बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आप मिक्स कर देते हो चीजों को। ये बचा भैया। अब आपका आंसर बचा क्या, क्योंकि बाकी चीजों के लिए उसने मना कर दिया। अब इसमें ट्राइएंगल में बचा क्या है, देखो इधर से 40 40 ये सब कट गए, बचा क्या, केवल ओनली 7, क्योंकि इंजीनियर पूछा था। इंजीनियर पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा, 7। एक बच्चा कह रहा है दूसरे वाले में सारे जोड़ दिए थे, दूसरे वाले को भी देख लो भाई एक बार। हाँ, कहां जोड़ दिए सारे, पागल हो क्या, 15 ही तो आ रहा है। कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ऐसे ही थोड़ी ना चल जाएगा मामला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वकीलों की कुल संख्या तथा डॉक्टरों की कुल संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखो साफ साफ बोला है वकीलों की कुल संख्या, वकील ढूंढ लो भैया, वकील कितने आ रहे हैं। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को, वकीलों की कुल संख्या लेनी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं वकील, वकीलों की कुल संख्या, वकील कौन कौन है, और कौन था दूसरा, डॉक्टर, डॉक्टरों को यहां पर जोड़ूंगा। ठीक है, पहले वकील ढूंढ लो, पहले वकील ले लो भाई। वकील आ किस में रहे हैं, वकील आ रहे हैं हमारे रेक्टेंगल में, सबको जोड़ना है। रेक्टेंगल में जो भी आ रहा है, कुल बोला है ना, कुल। अब रेक्टेंगल में जो भी आ रहा है ना वो सब आपको जोड़ना है, जोड़ दो फटाफट से, जितनी जल्दी से जोड़ सकते हो उतनी जल्दी जोड़ दो। वकीलों को लेके चल रहा हूं मैं। वकील कौन कौन से हैं, देखो वकील में 30 भी आ रहा है, 30 के बाद फिर 7 आ रहा है। अब इस पिंक वाले डायग्राम में जो भी नंबर है, 25 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 25 के बाद ये 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, वेरी गुड। 5 के बाद ये 40 भी आ रहा है, 40 आ रहा है, वेरी गुड। ये वाला 3 भी आ रहा है, 3 को ले लोगे। ये वाला 15 भी आ रहा है, और कुछ आ रहा है, बस 30 7 25 5 40 3 15, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है।
जोड़ दो सबको, 30, 7, 25, 5, 3, 40, 15, क्योंकि इस वकील में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब लेने हैं। कुल बोला था, वकीलों की कुल संख्या तथा डॉक्टरों की कुल संख्या का अंतर बताओ। 30 और भैया 30, 60 और 40, 100, 100 और 10, 110, 110 और 15, 125 तो ये हो गए, है ना। 125 हो गए या कम है, देखना भाई जोड़ के, मेरी कैलकुलेशन खराब तो नहीं है क्या, एक बार जोड़ लेना। 30 और 30 60, 60 और 40 100, 7 3 10, 110, 110 और 15, 125, ठीक है। अब आ जाओ डॉक्टर पर। अब दूसरी चीज उसने बोली थी, वकील के बाद डॉक्टर, कि जी डॉक्टर कितने हैं, क्योंकि इनका अंतर थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश की गई है। हालांकि एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे नहीं, सीधा मन मन में जोड़ दोगे फटाफट से, ठीक है। अब कह रहा है डॉक्टर और ले लो भैया, डॉक्टर कौन से वाले में, डॉक्टर है हमारे इस वाले में, तो इसमें जो भी नंबर आ रहा होगा वो सब हमारा आंसर होगा। इसमें जो भी नंबर आ रहा होगा वो सब हमारा क्या होगा, आंसर होने वाला है। ठीक है, जोड़ लो। 18, 15, 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40, 40 और 30 70, 70 तो ये आ गए। जोड़ लो, 15 प्लस का 18 प्लस के 4 37 प्लस के 3 प्लस के 5 और प्लस के 25, सबको जोड़कर लिखा कितना आया, 18, 15, 33 और 4 37, 37 और 3 40, 40 और 5 45, 45 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 70, बराबर में 70 लिख दोगे। पूछा था इन दोनों का डिफरेंस बता दो, अंतर, अंतर पूछा था, अंतर, अंतर को अब आप लिख ही दोगे, दोनों का जो अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर लिखना है तो 125 में से 70 घटा दोगे, जिस ऑप्शन में भैया 55 लिखा मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा 55। 55 रेशियो भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों का रेशियो बताओ, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ लेगा, क्योंकि अब तो फिर ये मैथ का भी क्वेश्चन बना सकता है इस पर एग्जामिनर। वो कहेगा कि जो डॉक्टरों की संख्या है ना, वो वकीलों की संख्या का कितने प्रतिशत है, या जो वकीलों की संख्या है वो डॉक्टर का कितने प्रतिशत है, फिर तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, प्रतिशत में आप इन सब चीजों को पढ़ोगे परसेंटेज में, है ना। बाकी तो फिर मैथ का काम हो जाएगा, कुछ भी दे सकता है। रेशो पूछवाने लगे कि दोनों की संख्याओं का अनुपात बताओ जी, तो 125 अनुपात 70 काट पीट करके लिख दोगे, जो काट पीट करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे वकील जो खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों हैं, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर जो कॉमन है उसे हटा नहीं सकते, बिल्कुल हटा सकते हो आप, इनको हटा देना। देखो दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है, ये अप्रोच आपके मन में खुद ही आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो क्योंकि ये कॉमन है, बाकी को जोड़ लो, क्योंकि ये तो दोनों तरफ अंतर पूछा है ना। लेकिन मान लो योग पूछा होता तब फिर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता उन चीजों पर, इसलिए मैं जो रास्ता है इससे कभी चीज कोई गलत नहीं होगी। यहां मान लो योग कर देता तो फिर कहीं इसको हटा कर इनको जोड़ देते तो फिर गलत हो जाता सवाल, है ना, इनका दुगना लेना पड़ता फिर। अब यहाँ अंतर पूछा है तो इनको हम हटा सकते हैं, 30 7 37, 37 और 77, 77 और 15 92, 92, 33 और 4 37, 92 में से 37 घटाओगे ये आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसको हटा के भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ऐसे वकील जो खिलाड़ी है और डॉक्टर दोनों हैं, खिलाड़ी भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए, वकील भी होने चाहिए, बता दो। अब मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा, ऐसी आंखों ही आंखों में आंसर देना है अब आपको, ठीक है। 5 होगा, 5 कह रहे हैं बच्चे। ऐसे वकील जो खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों है, क्या क्या चाहिए, वकील चाहिए एक तो, खिलाड़ी चाहिए और डॉक्टर चाहिए। रेक्टेंगल को वो कह रहा है रेक्टेंगल में आना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए और सर्कल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और सर्कल में। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है, अभी तो बताया था ये सवाल, ये शायद ऊपर हो चुका है लेकिन उधर दूसरे रूप में पूछा था, है ना। ऐसे कितने डॉक्टर जो खिलाड़ी और वकील हैं, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस वाले डायग्राम में भी आना चाहिए, है ना, और वर्ग में भी आना चाहिए और साथ की साथ सर्कल में भी आना चाहिए,
तीनों डायग्राम में देखो 5 और 3 आ रहा है, तीनों डायग्राम में जो नंबर आ रहा है वो 5 प्लस का 3, फिर 5 दे रहे हो भाई। अभी तक समझ में ही नहीं आई बात। इस सवाल को मैं ऊपर करा चुका हूं, इस सवाल को ऊपर करा चुका हूं, ये रहा भाई। आप 5 क्यों दे रहे हो मुझे, कोई तो रीजन बताओ 5 का। किस वजह से 5 आंसर दे रहे हो? अरे स्क्वायर में भी आना चाहिए, रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, सर्कल में भी आना चाहिए। 5 प्लस 3 दोनों नंबर आ रहे हैं। ओनली शब्द लिखता तब आप क्या देते बताओ फटाफट से, तब 3 रह जाता, क्योंकि फिर इंजीनियर के लिए मना करता वो, इंजीनियर के लिए तब 3 रहता। लेकिन ओनली शब्द लिखा नहीं है तो भाई 5 प्लस 3 करोगे ही करोगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, ऐसे वकील जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर, हटा दो। खिलाड़ी और डॉक्टर को हटा दो तुरंत, खिलाड़ी और डॉक्टर को तुरंत हटा दो। फटाफट से 2 सेकंड में आंसर दे दो। जिसके लिए मना किया है उसको तुरंत डिलीट कर दो। ना तो खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी में आपका आंसर ही नहीं है, नहीं है सर्कल में आंसर, हटा दूंगा तुरंत। ना ही डॉक्टर, डॉक्टर वाला था वर्ग, इसको भी हटा दो, इसमें भी आपका आंसर नहीं है। पूछा क्या है अब? पूछा क्या है? ऐसे वकील पूछे, वकील यानी कि रेक्टेंगल वाले, रेक्टेंगल वाले पूछे हैं। जो जो ना तो भैया क्या है? खिलाड़ी, और ना ही वो डॉक्टर हैं। बाकी रेक्टेंगल में जो नंबर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी रेक्टेंगल में जो आपका नंबर आ रहा है वो क्या हो जाएगा? आंसर। बताओगे जल्दी से? देखो 7, फिर अलग अलग दे रहे हैं आंसर। कुछ लोग 30 दे रहे हैं यहां, कुछ लोग 7 दे रहे हैं। भाई मैं कितनी बार बताऊं एक ही बात को, अगर ओनली शब्द लिख कर देगा तब आप इस 7 को छोड़ोगे। वो कहे ऐसा कि ऐसे केवल वकील, ऐसे केवल वकील जो ना तो खिलाड़ी और ना ही डॉक्टर है, तो फिर वो इंजीनियर के लिए भी मना कर रहा है। मना तो नहीं कर रहा ना इंजीनियर के लिए, मना नहीं कर रहा तो लेने हैं फिर वो, याद रखना इस बात को। ऐसे वकील जो ना तो खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर, वो मैंने डिलीट कर दिए, तो 30 भी नंबर आ रहा है और 7 भी आ रहा है इसी में, रेक्टेंगल में ही आ रहा है ये। बेशक से ट्राइएंगल में क्यों ना आ रहा सही, लेकिन ट्राइएंगल के लिए मना नहीं किया, तो इसलिए 30 प्लस 7 लिखोगे ही लिखोगे भाई। 30 प्लस के 7 37 लिखोगे ही, क्योंकि इन दोनों के लिए उसने मना किया था, उनको मैंने हटा दिया। अब जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो सब इसका आंसर होंगे, वो सब इसके आंसर होंगे। 37, 37 वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट, फिर उसके बाद चलूंगा मैं यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे खिलाड़ी जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और वकील भी। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, फटाफट से बता दो। चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ, बहुत सुंदर। खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ये तो सारे ही पूछ रहा है। देखो खिलाड़ी भी पूछ रहा है, डॉक्टर भी पूछ रहा है, इंजीनियर भी पूछ रहा है, वकील भी पूछ रहा है, तो चारों आकृतियों में जो कॉमन आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। ओ देखो 48, 25, कहां पड़े हो रे? कौन से सवाल पर पड़े हो अभी? ये पीछे रह गए दिखे मुझे ऐसा लग रहा है। क्या क्या कर दिया आपने? अरे ऐसे खिलाड़ी जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं, पूछा क्या है? ऐसे खिलाड़ी, खिलाड़ी यानी कि सर्कल में आना चाहिए, सर्कल में आना चाहिए। खिलाड़ी यानी कि सर्कल में। अब वो कह रहा है जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और वकील भी होना चाहिए। ऐसे खिलाड़ी बताओ, ऐसे खिलाड़ी बताओ जो भैया डॉक्टर हो, डॉक्टर यानी कि, डॉक्टर यानी कि इस वाले डायग्राम में आने चाहिए। ठीक है, इस वाले डायग्राम में तो क्या आ रहा है? 5 और 3 आ रहा है। वो कह रहा है ऐसे खिलाड़ी जो डॉक्टर, साथ में इंजीनियर, इंजीनियर ढूंढ लो, इंजीनियर वाला ये रहा इंजीनियर।
अब कॉमन क्या रह गया, 5 रह गया। और वकील, वकील तो ये है ही 5, वकील तो ये है ही पहले से ही 5, वकील तो ये पहले से ही है। 5 बचा, 3 को क्यों नहीं लूंगा? कोई है रीजन किसी के पास 3 को ना लेने का? 3 को ना लेने का रीजन है क्योंकि वो ट्राइएंगल में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उसने इंजीनियर भी तो मांगे हैं। अगर मैं 3 नंबर को देख रहा हूं तो 3 जो है वो इंजीनियर नहीं है, जो 3 नंबर है ना वो इंजीनियर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है। अब इंजीनियर तो मुझे चाहिए था, तो फिर 5 जो है यानी कि सभी में जो कॉमन है, सभी में जो कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। सभी आकृतियों में आने वाला नंबर हमारा आंसर होगा, सभी आकृतियों में। ऑप्शन जो भी आपको मिल जाए, 5 जहां भी लिखा मिल जाए वो आपका आंसर होगा। 10 का 63 होगा। भाई क्या ही बता दूं, किस किस को जोड़ दिया आपने? 63 कैसे कैसे बना दिया? कोई तो रीजन होगा 63 बनाने का। कैसे कैसे जोड़ दिए? 63 5 होगा। ऐसे खिलाड़ी जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं, ऐसे खिलाड़ी बताओ जो ये तीनों हैं। सबके लिए बोल रहा है, देखो सबके लिए बोल रहा है। अब देखो एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये रहे एग्जाम के कुछ क्वेश्चन। यूपीएसआई में पूछा गया है भैया 13 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट में, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सुंदर ताजे फूल को दर्शाती है? सुंदर ताजे फूल को दर्शाने वाला, सुंदर होना चाहिए यानी कि ट्राइएंगल में आना चाहिए, सुंदर यानी कि ट्राइएंगल में आना चाहिए। सुंदर ट्राइएंगल में है, सुंदर किस में है? सुंदर भैया ट्राइएंगल में है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या मांगा? सुंदर के साथ ताजे, ताजे कौन सा है? ताजा, ताजा स्क्वायर में है, वर्ग में आना चाहिए, तो वर्ग में तो सारे ही आ रहे हैं, ठीक है चलो। और फूल, फूल कौन सा है? फूल है सर्कल वाला, फूल है हमारा सर्कल वाला, सर्कल वाला। इसमें जो आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो देखो इसमें जो आ रहे हैं 10 और 7 आ रहे हैं, आप लिखोगे गुरुजी 10 प्लस के 7, 10 प्लस के 7 बराबर 17, क्योंकि ये सभी में आ रहे हैं, ट्राइंगल में भी, स्क्वायर में भी, है ना, स्क्वायर में भी और सर्कल में भी। 6 को नहीं ले सकता क्योंकि 6 वर्ग में नहीं आ रहा, तो 10 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। अभी उसने मना नहीं किया रेक्टेंगल के लिए, मना नहीं किया, तो आपका आंसर हो गया 17। अब चलते हैं हम ऑप्शन पर। मैंने बताया था एग्जामिनर ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलता है फिर हमारे साथ। 17 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 17 किसी भी ऑप्शन में नहीं है ना, 17 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये बात मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताई थी, एक एग्जामिनर ऐसा करेगा। अब वो क्या कर रहा है, 10 भी आ रहा है हमारे पास और 7 भी आ रहा है, तो 7 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब क्यों? क्योंकि वो इधर आ रहा है गुलाबी में, बाकी हम इस 10 को ले लेंगे, क्योंकि ये जो आ रहा है ना 7, ये 7 किस में आ रहा है? ये 7 इस गुलाबी में भी आ रहा है, तो अभी 7 को हम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या फिर? 10 बचेगा आंसर, फिर बचेगा 10 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको देगा, आप 17 ढूंढने जाओगे, 17 ऑप्शन में है नहीं। अगर 17 होता तो 17 राइट होता, अगर 17 होता तो 17 राइट होता। मान लो इस 7 की जगह पे 17 कर देता, तब फिर मैं इसको टिक करता, ये सही होता और यही सही है। लेकिन ऑप्शन दिए हैं बस केवल 10, 17 लिखा ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर होगा 10, 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखना जरा, जो चीज पूछी गई है उसको बताना। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बुद्धिमान और आलसी महिलाओं को निरूपित करती है लेकिन पुरुषों को नहीं? पुरुषों के लिए मना कर दिया साफ साफ, हटा दो, पुरुष ट्राइएंगल में, तो ट्राइएंगल में हमारा आंसर ही नहीं है, ट्राइएंगल में हमारा आंसर ही नहीं है, मना कर दिया। बाकी बुद्धिमान भी होना चाहिए, आलसी भी होना चाहिए और महिला भी होना चाहिए। 2 सेकंड में आंसर दे दोगे, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगी बिल्कुल भी, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। बाकी तीनों आकृतियों में देखो बुद्धिमान भी होना चाहिए, बुद्धिमान किसमें है? रेक्टेंगल में। आलसी और महिला भी होना चाहिए, महिला भी होना चाहिए। आलसी यानी कि सुस्त, सुस्त को आलसी बोलेंगे, ठीक है चलो। एक तो इसमें भी होना चाहिए, है ना। अब 10 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और फिर स्क्वायर में भी होना चाहिए। महिला भी तो पूछा है, महिला भी पूछा है, तो वर्ग में भी होना चाहिए, वर्ग पूछा है तो इसमें भी होना चाहिए। तो 7 को हटा दूंगा, 8 ही रह गया अब तो।
और सर्कल में भी होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए। ये लो, तो फिर केवल 8 आ रहा है, जो तीनों आकृतियों में आ रहा है। 7 नहीं आ रहा, 7 वर्ग में नहीं आ रहा। इधर 9 को चेक करोगे तो ये इस रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, उधर 5 को चेक करोगे तो वो रेक्टेंगल में भी नहीं है, स्क्वायर में भी नहीं है। तो बचा केवल 8। 8 को टिक कर जाओगे, भाग जाओगे अगले सवाल पर। 8 वाले, 8 वाले बिल्कुल सही है। 8 वाले बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। 8 वाले सभी बच्चे सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित है और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। जल्दी से बता दो। जो ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। गणित वाले हटा दो, अंग्रेजी वाले हटा दो। गणित में जो भी आ रहा होगा वो हमारा आंसर कतई भी नहीं हो सकता, हटा दूंगा। जो ना ही अंग्रेजी को पसंद कर रहा है, अंग्रेजी में जो आ रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, अंग्रेजी को भी हटा दूंगा। बचा क्या फिर? बचा क्या? पूछा क्या था? पूछा था आपसे कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो अंग्रेजी को पसंद करते और ना ही वो गणित को पसंद करते हैं। तो छात्रों वाला डायग्राम था ये, गणित वाला डायग्राम था ये वाला, अंग्रेजी वाला डायग्राम था ये वाला। समझ रहे हो बात को? तो बचा क्या? छात्र में 21 रह गया। 21 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने आसान आसान, और ये 2-2 3-3 क्वेश्चन थे शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन देखना जरा। अब की बार आपकी चीजों को नोट करना है इस टाइप का। वो कह रहा है त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। त्रिकोण दर्शाता है खिलाड़ी अर्थात प्लेयर। फिर वृत्त दर्शाता है जिनमें टाइप राइटिंग कौशल है। वृत्त आ गया टाइप राइटिंग स्किल, TS लिख देता हूं, टाइप राइटिंग स्किल। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो स्नातक है। स्नातक यानी कि ये ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट, G लिख देता हूं। और पंचभुज हिंदी भाषियों को दर्शाता है, हिंदी भाषा, HL लिख देता हूं, हिंदी लैंग्वेज। बात आ गई समझ में? ऐसे सवाल में ये आपको पहले आइडेंटिफाई करने हैं किसके बारे में क्या दिया गया है। अब वो कह रहा है उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। सुन लेना, केवल बोला है, देखो अब की बार, जो केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। टाइप राइटिंग कौशल ढूंढ लो पहले तो। टाइप राइटिंग स्किल वाले हैं कौन से? टाइप राइटिंग स्किल वाले हैं सर्कल में। एग्जामिनर कह रहा था टाइप राइटिंग ये रहे यहां पर, और उसके साथ क्या था? जो केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और ढूंढ लो। ग्रेजुएट वाला है हमारा ये रहा, ग्रेजुएट वाला ये रहा जी। इन दोनों में आंसर आना चाहिए, इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं आना चाहिए। उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं? टाइप राइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, बाकी किसी में भी नहीं आना चाहिए। तो 2 की बात है, बाकी 2 को अब मैं हटा दूंगा क्योंकि उसने केवल 2 की बात की थी। बाकी सबको अब मैं हटाने वाला हूं यहां से, है ना। बाकी सबको मैं क्या करने वाला हूं? हटाने वाला। इस पंचभुज में हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसने ओनली शब्द लिख दिया ना बच्चा, तो इस पंचभुज में आंसर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। मेरी बात सुनना, हटा दूंगा ना। हमारा आंसर इस ट्राइएंगल में हो सकता क्योंकि इनकी बात की ही नहीं है, इसको भी हटा दूंगा। हटा दिया। तो केवल शब्द का यही यूज है बस। अब आपको ओनली सर्कल और ओनली स्क्वायर में जो आ रहे हैं वो ढूंढने हैं। तो वो बचा क्या है? देखो 10 बचा है, इसके कट गए सारे और इसके भी कट गए सारे, तो बचा क्या अब? केवल 10। 10 बचा है तो 10 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी इन चीजों को करने के लिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, वर्कशीट के क्वेश्चन कर लोगे, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से। कौन सा जैविक फल और सब्जियों को दर्शाता है? जैविक फल और सब्जी, जैविक फल और सब्जी, जैविक फल और सब्जी। 2 सेकंड में, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन है भाई। तीनों डायग्राम में जो नंबर आ रहा है फटाफट से चुन लो।
जैविक भी चाहिए, जैविक भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तो तीनों में आने वाला नंबर क्या है? 3 है। 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड का सवाल, और यूपीएसआई में 1 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। तीनों आकृतियों में जो नंबर आ रहा है, तीनों आकृतियों में जैविक भी होना चाहिए, सर्कल में भी यानी कि फल भी होना चाहिए, और स्क्वायर यानी कि सब्जी भी होना चाहिए। खत्म। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला, बी वाला ऑप्शन। कौन सा जैविक फलों और सब्जियों को निरूपित करता है? जैविक भी, फल भी और सब्जी भी। नेक्स्ट, आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को दर्शाती है जो सुंदर और कामकाजी हैं परंतु बुद्धिमान नहीं है? बुद्धिमान को डिलीट कर दो, देखते ही चीजों को हटा दिया करो। परंतु बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान है ट्राइएंगल में, ट्राइएंगल को कर दो खत्म, ट्राइएंगल को कर दो खत्म 2 सेकंड में। अब पूछा क्या है? सुंदर और कामकाजी, यानी कि दोनों, यानी कि सर्कल में और स्क्वायर में जो आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। 2-2 सेकंड के सवाल हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस। बचा क्या? 5 रह गया, 5 रह गया आंसर, 5 रह गया आंसर, 5 रह गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 5 वाले देखो अब कैसे, एक तरफ से सबका 5 आ रहा है, एक तरफ से सबका 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले सवाल को खुद से करेंगे, मैं नहीं बताने वाला, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, कमेंट में चाहिए सब बच्चों से। अपना आप पढ़ो, अपना आप करो। आया किसी का आंसर? पूछा क्या है? कौन सा अक्षर केवल, केवल फूल और सब्जी, लिख दिया भाई, केवल फूल और सब्जी को दर्शाता है, केवल फूल और सब्जी को दर्शाता है। फूल किस में है? फूल कहाँ है भैया? फूल है वर्ग में, और सब्जी है सर्कल में। वर्ग में आना चाहिए, वर्ग में आना चाहिए, है ना, और सर्कल में आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए कहीं भी। ध्यान से सुन लेना उसकी बात को, इसके अलावा नहीं आना चाहिए कहीं भी, बाकी किसी डायग्राम में नहीं चलेगा। ना तो भैया इस डायग्राम में चल पाएगा, ना तो इस डायग्राम में चल पाएगा, हटा दूंगा। इसमें जो भी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओनली शब्द उसने लिख दिया, और जो ट्राइएंगल में आ रहा होगा वो भी आंसर नहीं हो सकता, ट्राइएंगल वाले को भी हटा दूंगा। तो बचता क्या है फिर? बी बचता है। तो इस चीज को समझो, जिसके लिए वो मना कर रहा है वो साइड, क्योंकि केवल लिख दिया। अब केवल लिख दिया तो इन दो में ही आना चाहिए, बाकी किसी में नहीं आना चाहिए। तो आप बी को टिक कर जाओगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वेरी गुड। देखो ये सबका सही है, सबका सही है। ये वाई जो आंसर दे रहे हैं ना, वाई वाले भाई, तुम्हारा उद्धार जो है ना वो एक ही शर्त पे हो सकता है, या तो तुम अपने आप को सुधार लो, थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी ज्यादा स्टार्ट कर दो। अभी भी अगर आप वाई आंसर दे रहे हो ना, इतना करने के बावजूद भी, तो फिर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है आपके ऊपर, और उस संकट से अगर आपको निदान चाहिए, उस संकट से उभरना है, निकलना है, तो मेहनत स्टार्ट कर दो। अभी आपका ध्यान इधर उधर जो चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा सुधार लो। नेक्स्ट देखो भाई जरा, वैनारिक में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती है जो शिक्षक है लेकिन प्रबंधक नहीं है? प्रबंधक नहीं है तो ट्राइएंगल को डिलीट करो, हटाओ। प्रबंधक नहीं है, तुरंत हटा दूंगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। ये लो, हटा दिया। इसमें आंसर ही नहीं है, इसमें आंसर ही नहीं है, इसमें हमारा आंसर ही नहीं है। यहां जो भी कुछ है वो सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइएंगल के लिए उसने साफ साफ मना कर दिया। ट्राइएंगल में जो भी नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। और वो कह रहा है महिला और शिक्षक, महिला और शिक्षक, यानी कि रेक्टेंगल बचा और सर्कल बचा। क्या आ रहा है? देखो 6 आ रहा है, बिल्कुल प्यारा सा, प्यारा सा 6। ये वेरी गुड 6। अच्छा, या तो आप, कुछ बच्चे आप जानकर करते हैं, 6-6 लिख के पता है एक ऐसा आंसर दे रहा है, बताओ क्या करूं मैं उसका? 6-6 लिख दिया 2 बार, फिर 7-7 लिख दिया। अब इसका 6 है आंसर या 7 है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा।
अब इसका 6, आप बताओ क्या है इसका आंसर, 6 या 7 है? उसने ऐसे लिखा है भाई, मतलब 6 भी दिख गया 7 भी, गुरुजी कोई सा तो तुक्का लग ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेटा, दोनों में होना चाहिए ना फिर, महिला भी होना चाहिए और फिर शिक्षक भी होना चाहिए। तो महिला वाला कौन सा था? महिला वाला था ये वाला, महिला वाला ये था, है ना। और फिर टीचर भी होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, तो शिक्षक वाला क्या था? सर्कल। तो दोनों में जो आ रहा होगा वही तो आंसर होगा। दोनों में 6 आ रहा है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, रेड वाला उसको हटा दिए, ये बचेगा, ये बचेगा दोनों में आने वाला। 7 तो ग्रीन में आ ही नहीं रहा, 7 तो ग्रीन में आ ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखना भैया, ये थोड़ा सा बड़ा सा सवाल है और इंग्लिश में अगर इसको चाहिए तो आप अगले पेज से नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए 2 पेज पर रख दिया। वो कह रहा है दिए गए आरेख में 4 अलग अलग आकृतियां हैं जो एक छोटे से गांव के विभिन्न किसानों को अलग अलग संपत्ति के साथ दर्शाती है। वृत्त उन किसानों को दर्शाता है जिसके पास 100 गज से अधिक जमीन है। वृत्त दर्शाता है 100 गज से अधिक जमीन, 100 प्लस लिख देता हूं, ऐसे याद रहेगा। वृत्त उन किसानों को दर्शाता है जिनके पास 100 गज से अधिक जमीन है। पंचभुज उन किसानों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास गाय है। पंचभुज वाले के पास भैया गाय है, गाय, ऐसे लिख रहा हूं मैं, आप आंसर बताना। यहां गाय हो गई। समचतुर्भुज उन किसानों को दर्शाता है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस उन किसानों को दर्शाता है जिनके पास बकरी है। ये रहा बकरी वाला डायग्राम, बकरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाओ। त्रिभुज उन किसानों को दर्शाता है जिनके पास ट्रैक्टर है। त्रिभुज वाले ट्रैक्टर वाले हैं। उम्मीद है अब आप आंसर बता सकते हो, ट्रैक्टर वाले। चलो, ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्ति हैं? अरे कितना आसान हो गया। ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्ति है? चारों में जो कॉमन आ रहा है ना वो आंसर होगा। चारों में जो कॉमन आ रहा है, चारों फिगर में आने वाला विकल्प ही आपका उत्तर होगा। चारों फिगर में आने वाला। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूं तो मैं सबसे पहले पंचभुज को चेक कर रहा हूं। पंचभुज में और रोम्बस में चेक कर लो, थोड़ा क्लियरिटी के साथ, आसानी होगी आपको। पंचभुज और रोम्बस में चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो पंचभुज और रोम्बस में केवल 2 ही नंबर आ रहे हैं, बाकी आपका आंसर नहीं है अब कहीं भी। 16 और 12 आ रहा है, 16 और 12, है ना। पंचभुज और रोम्बस में, पेंटागन में और रोम्बस में केवल 2 नंबर आ रहे हैं, 16 और 12, तो आंसर इन्हीं में से है। अब आगे देखने गया सर्कल को, तो सर्कल में भैया 16 आया, 12 नहीं आया, है ना। 16 आया, 12 नहीं आया, तो 12 को हटा दूंगा। ट्राइंगल में तो ये खैर आ ही रहा है, तो फिर बचा क्या? 16 ही तो रह गया आंसर। 16, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट हो जाएगा। 16 हमारा सही जवाब होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो बालिकाओं को की संख्या को दर्शाती है, साथ ही जो खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी है। वो कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो बालिका कहां है? ये रही नीचे वाले सर्कल में है भैया, बालिका को डार्क कर रहा हूं ऐसे, ये लो, ये हो गया बालिका वाला, है ना। बालिकाओं, बाल को नहीं, बालिकाओं, गर्ल्स की बात कर रहा है, को दर्शाती है। साथ ही जो खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी हैं, खिलाड़ी भी होना चाहिए, खिलाड़ी के साथ साथ। अब खिलाड़ी के साथ साथ क्या होना चाहिए? नर्तकी यानी कि डांसर। डांसर कौन सा है? डांसर वाला ये रहा। तो अब तीनों कलर के अंदर जो नंबर आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। पिंक, ब्लू और ग्रीन में जो तीनों में कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है बेटा? 6, है ना। उस 8 को देखोगे तो वो इस ब्लू में नहीं आ रहा, इस 4 को देखोगे तो वो इधर ग्रीन में नहीं आ रहा, इस 7 को देखोगे तो वो पिंक में नहीं आ रहा, तो फिर बचा क्या? ये वाला 6, ये वाला 6, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला, एकदम शानदार वाला। नेक्स्ट को बता दो फटाफट से, स्पीड के साथ, बहुत जल्दी से। दिख रहा होगा, ये तो हो गए टीचर, ये हो गया अभियंता, इंजीनियर, और ये हो गए लेखाकार, अकाउंटेंट। तीनों को मैंने लिख दिया यहां पर। फटाफट से बता दो कौन सा पूछा है आपसे।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। एक से अधिक वाले, एक वाले नहीं चाहिए, बस उसकी बात को समझो। उसने बोला है एक से अधिक वाले, एक वाला नहीं चाहिए, तो ये 35 आंसर नहीं होगा, ये 56 आंसर नहीं होगा, ये 42 आंसर नहीं होगा, बाकी सबको जोड़ दो आंसर है, क्योंकि वो एक से अधिक है। एक वाला नहीं चाहिए, एक से अधिक वाला ही चाहिए, एक वाला नहीं चाहिए, एक वाले को हटा दूंगा। उसने बोला एक से अधिक आवेदन करने वाले, 6, 3, 9 और 8, 17 और 4, 21 सबको जोड़ दोगे। 6 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 8, 6, 3, 9, 4, 13 और 8, 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विकल्प जो है वो आपका आंसर होने वाला है, एकदम परफेक्टली राइट। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो मुझे फटाफट से, है ना? कोई दिक्कत कोई समस्या? एक से अधिक बोला था तो एक वाले को हटा दूंगा, बस एक से अधिक बोला है तो एक वाले को हटा दो, बाकी सब लेना है, 2 वाला भी 3 वाला भी। 4 वाला होता तो 4 वाला भी लेता, बस एक वाला नहीं लेना, एक से अधिक लेना है, क्योंकि ये 2 में आ रहा है। देखो अध्यापक में भी है, लेखाकार में भी है, टीचर भी, अकाउंटेंट भी है। 4 को देखोगे टीचर में भी है, इंजीनियर में भी है। 8 को देखोगे तो इंजीनियर भी है, अकाउंटेंट भी है। 3 को देखोगे तो ये तो तीनों में ही है, तो ये तो लेना ही लेना है, एक से अधिक वाला। दिए गए वैनारिक में अनुसार कितने लोग या तो केवल कार और या केवल फॉक्सवैगन वाहन पसंद करते हैं? कितने लोग या तो केवल कार या केवल फॉक्सवैगन, ऐसे पूछे गए हैं जो ओनली कार को पसंद करते हैं। ओनली कार वाले बताना जरा कितने हैं? 47 है। देखो ओनली कार, अगर मैं ओनली कार ढूंढने जाऊं, अगर मैं ओनली कार ढूंढूं, ओनली कार को पसंद करने वाले कितने हैं? 47। वो कह रहा है दिए गए वैनारिक के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार और या केवल फॉक्सवैगन पसंद करते हैं। और लिखा है ना, और का अर्थ होता है या तो केवल कार वाले ले लो और या केवल फॉक्सवैगन। ओनली फॉक्सवैगन और ले लो। फॉक्सवैगन, वॉल्क्सवैगन बोलते हैं इसको, है ना? वॉक्सवैगन। क्या बचा हुआ है? ये रहा 38। इन दोनों को जोड़ कर लिख देना है बस। 47 प्लस 48 को जोड़ के लिख दोगे भैया, 85 आंसर हो जाएगा। 85। समय होता है समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। इसकी आगे की जो टाइप है वो लैंग्वेज वाली टाइप होती है, हालांकि आप उसको मैथ में भी पढ़ते हो, लेकिन मैं उसको यहां भी कराऊंगा, ठीक है ना? तो कल रहेगा पूरा लैंग्वेज वाली टाइप। आपसे बोलेगा कि किसी क्लास में भैया कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इतने बच्चे हैं, और उनमें से कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ उड़िया बोलते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले, ठीक है, उनको कराऊंगा कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज दरअसल वो वर्कशीट वाले जो क्वेश्चंस के डाउट वाले थे वो मैं लेकर नहीं आ पाया, तो कल रख दूंगा, कल करा दूंगा, ठीक है ना? तो कल मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे अपने वाले समय पर दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।